फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां होगी, अर्थात मल्टीनेशनल कंपनियों पर हम चर्चा करेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियां क्या होती है, अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और बाबू आप लोगों को यह समझाने का हम प्रयास करेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। यदि आप इसको परिभाषित करना चाहें या समझना चाहें तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, आप परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी कंपनियां अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैसी कंपनियां होती है, उद्योग होते हैं, कल कारखाने होते हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है बहुत से देशों में अपनी कंपनियों को वहां लगाती है और वहां वस्तुओं को उत्पादन करती है और वहां के बाजारों में अपनी वस्तुओं को बेचती है। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जो एक से अधिक देशों में संचालित करती है और उत्पादनों पर नियंत्रण रखती है और उसका स्वामित्व भी उस कंपनियों का स्वामित्व भी होती है, अर्थात वह मालिक होती है। जैसे कुछ हम बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम बताना चाहेंगे। जैसे भारत का मशहूर बहुराष्ट्रीय कंपनी है टाटा मोटर्स है, डाबर है, विदेशी कंपनियों में सैमसंग है, इन्फोसिस है, फोर्ड मोटर्स है, कोको कोला है, जैसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अब आपको ये भी बता दें बाबू कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, जो अन्य देशों में अपनी कंपनियों को लगाती है, वहाँ उद्योग चलाती है या वस्तुओं को निर्माण करती है, तो इस उद्देश्य से करती है कि मेरा लागत मूल्य कम हो, माने पैसा कम लगाएं, पूंजी कम लगाएं और उत्पादन बड़े पैमाने पर करें, लाभ अधिक से अधिक कमाएं, ये उनका उद्देश्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये 3 बिंदुओं पर बहुत ध्यान देती है कि जहां सस्ता श्रम मिले, अर्थात मजदूर सस्ते मिले, सस्ते दर पर हम मजदूरों को लगाएं, उनकी सैलरी कम देना पड़े, साथ ही साथ जो वहाँ का कच्चा पदार्थ है, जो रॉ मटेरियल्स है, वो रॉ मटेरियल भी हमको सस्ता मिले और तीसरी चीज़ की संसाधन भी बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध हो, जहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन करें और उत्पादित वस्तुओं को बड़े पैमाने पर वहाँ के बाजारों में हम बेचें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं, यही उनका उद्देश्य होता है। आइए हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे भारत की डाबर कंपनियां हैं जिन्होंने देखा कि हमको बहुत कम पूंजी में, सस्ते मजदूरों में और अच्छे संसाधन हमें पड़ोसी राज्य नेपाल है, वहाँ देखिए भारत की डाबर कंपनियां वहाँ अपनी लगाई है और बड़े पैमाने पर वस्तुओं को उत्पादन करती है और विश्व के सारे बाजारों में बेचती है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि किस देश में किस तरह की मांग है, किस तरह की वस्तुओं की मांग है, उस तरह की वहाँ विदेशी कंपनियां अपना सेटअप डालती है और वस्तु का उत्पादन करती है। तो कुल मिला जुला कर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां जो होती है जो एक से अधिक देशों में अपने कल कारखाने उद्योगों को चलाती है, स्थापित करती है, सस्ते मजदूर, सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ते संसाधन का उपयोग करके वस्तु को उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ कमाए, यही इनका उद्देश्य होता है। थैंक यू वेरी मच।